अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ई बुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं 8 स्टेप्स में। ये 8 स्टेप्स मैं आपको एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि हर स्टेप की अपनी एक एक्सप्लेनेशन है, वजाहत है जो एक वीडियो में मुकम्मल नहीं हो सकती। मैं मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में इनकी एक्सप्लेनेशन देता रहूँगा, यानी ये एक कंप्लीट कोर्स बन जाएगा। और शुरू करने से पहले मैं बताता जाऊँ कि ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं इसका क्रेडिट sales.com एक वेबसाइट है उसको जाता है, क्योंकि उनके इतने लंबे आर्टिकल में से मैंने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं स्लाइड्स के लिए। यानी मैंने एक कम्प्रिहेंसिव वे में आपको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आप अपनी ई बुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रिएट योर ई बुक। आज की वीडियो में हम इसी स्टेप पर बात करेंगे। तो शुरू यहाँ से करते हैं कि आप अपनी ई बुक को क्रिएट कैसे करेंगे, यानी आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा। आपने सबसे पहले तो देखना है आपका पैशन क्या है और ये देखना है कि आप जो कंटेंट लिखोगे उससे आपकी टारगेटेड ऑडियंस को क्या फ़ायदा पहुंचेगा। जो बेहतरीन ई बुक्स होती है ना, वो एक्सपीरियंस पर बेस करती हैं और पर्सनल स्टोरीज़ पर बेस करती हैं। जब आप ये देख लो कि आपका पैशन क्या है और ये टॉपिक देख लो कि मैंने इस टॉपिक पर बात करनी है, तो उसको फाइनलाइज करने से पहले एक काम करना है कि आपने एग्जिस्टिंग मार्केट में जाना है और रिसर्च करनी है कि जो मैं ई बुक लिखूँगा क्या उसकी वैल्यू भी है, क्या कोई उसके बारे में सर्च भी करता है। यानी इस मामले में आपको थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा। इससे भी आता है कि अब आपने फाइनलाइज कर लिया कि आप इस टॉपिक पर लिखोगे, आपने अपने कंटेंट को फाइनलाइज कर लिया। अब आपने अपनी ई बुक का टाइटल सोचना है कि टाइटल क्या होगा। ये याद रहे कि आपकी ई बुक को सेल करवाने में टाइटल ने बहुत अहम किरदार अदा करना है, क्योंकि टाइटल गेम चेंज कर देगा। इसके लिए आपको स्पेसिफिक भी होना पड़ेगा और क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं, उसी आर्टिकल से मैंने लिए हैं। रेम से, जिनका एक ब्लॉग है टैलेंट, उन्होंने अपनी एक ई बुक का टाइटल ये रखा कि हाउ आई सोल्ड अ ब्लॉग फॉर $20,000 इन 8 months। यानी ये एक अच्छा टाइटल है बनिस्बत इसके कि हाउ टू सेल अ ब्लॉग। जब कोई आएगा तो वो इस टाइटल पर क्लिक करेगा, ना कि इस पे हाउ टू सेल अ ब्लॉग। दूसरी एग्जांपल है जोआना पेन की। जोआना पेन ने अपने ई बुक का जो टाइटल रखा पहले वो था हाउ टू एंजॉय योर जॉब, लेकिन उससे कुछ सेल्स नहीं हुई। फिर अपना टाइटल चेंज किया कैरियर चेंज के नाम से, तब जाकर कि सेल्स में इजाफा हुआ। यानी टाइटल को बेस्ट रखना है टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद। अब आगे चलते हैं। अब आपने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिया, टाइटल भी देख लिया, भाई हमने यही रखना है। अब आप अपनी ई बुक को लिखोगे कैसे। जब भी आपने अपनी ई बुक को लिखना है ना, तो एक बात याद रखना है कि सिंपल वर्ड्स में लिखना और क्लियर लिखना, क्योंकि जो आपका रीडर होगा ना वो कुछ सीखने के लिए आएगा और वो सीखेगा तब जब आप उसको सिंपली बताओगे कि ये बात है। ई बुक लिखने से पहले आपने अपना एक स्ट्रक्चर बना देना है और ऑर्गेनाइज करके चलना है। यानी आपने अपने लिए एक डेडलाइन भी मुकर्रर कर लेनी है कि मैंने इतने वक्त में ई बुक को कंप्लीट कर लेना है। और याद रहे कि आपने एक ही वक्त में एक चैप्टर पर फोकस करना है। ये ना हो कि आप ई बुक लिख किसी और टॉपिक पर रहे हो, सोच किसी और टॉपिक के बारे में रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जब आप लिखने बैठोगे और कभी कभी ऐसे हो जाए कि आपका माइंड अचानक ब्लैंक हो जाए, यानी आपको समझ ही ना आ रही हो कि अब मैं आगे क्या लिखूं, तो इसके 2 तरीके बताए गए हैं जो राइटर के मुताबिक आपकी मदद कर सकते हैं। आपने ये सोचना है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं।
आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, यानी आपने इस तरीके से सोचना है। फिर आपके दिमाग में आइडियाज़ आते जाएंगे। और दूसरा ये कि आपने अपने लिए एक गोल सेट कर लेना है, यानी मैंने अपने ई बुक के इतने पेजेस लिखने हैं और इतने अल्फाजों की तादाद होनी चाहिए। इससे ये होगा कि आपका माइंड वर्क करता जाएगा तब तक जब तक आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर लोगे, अपने गोल को अचीव नहीं कर लोगे। जो स्टैंडर्ड ई बुक होती है उसके पेजेस 35 होते हैं, 35 के करीब होते हैं, और जो लफ्ज़ों की तादाद होती है वो 11,000 के करीब होती है, यानी पर पेज 250 से 300 वर्ड्स तक लिखा जा सकता है। इसके बाद 2 टूल्स बताए गए हैं जो आपके राइटिंग प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेंगे। एक है हेमिंगवे ऐप, दूसरी है फोकस बूस्टर ऐप। आप इनकी वेबसाइट पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। तो ये था पहला स्टेप कि आपने अपनी ई बुक को क्रिएट कैसे करना है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको मज़ीद इसके बाकी के स्टेप्स वजाहत से बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।